नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस विधायक दल की आज चंडीगढ़ में बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक से कई तरह के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों पर है आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल अपने आप में ये खड़ा हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की बैठक चंडीगढ़ में हो रही है तो उसका फैसला दिल्ली से क्यों होगा। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर फैसला दिल्ली से होगा तो क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओहदे पर कैंची चलाने की क्या तैयारी हो रही है। तीसरा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में विधायक जो उनके इकट्ठे हुए थे, जिसको इनाम दिया गया था कि विधायक अपने आप मिलने के लिए आए हैं, तो क्या कांग्रेस ने एक रास्ता निकाला है कि इसी बीच उन विधायकों से है कुछ बात की जाएगी और कहीं ना कहीं चंद्रमोही बिश्नोई को है क्या वो अब आगे किया जाएगा नेता प्रतिपक्ष के लिए। अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप इससे समझिए कि अमित शाह हरियाणा में आते हैं, बीजेपी की विधायक दल की बैठक होती है, उस विधायक दल की बैठक के बाद है मुख्यमंत्री फेस है, नायब सिंह सैनी को चुन लिया जाता है। मान लीजिए अगर उस दिन अमित शाह हरियाणा में आए, बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो और उस दिन अगर मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला अगर ना हो पाए तो इसका मतलब यह है कि भीतर घाते पार्टी में, भीतर घात यानी अंदर खाते पार्टी में कुछ ना कुछ है वो ठीक नहीं है। इसी तरह कांग्रेस में विधायक दल की बैठक जो चंडीगढ़ में हुई है, फैसला उसका दिल्ली में होना है। कांग्रेस हाईकमान को जो पर्यवेक्षक हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। विधायकों से अलग अलग है वो बातचीत की गई है, तो इसका मतलब ये है कि काफी कुछ पार्टी में अंदर खाते हैं वो ठीक है, वो नहीं चल रहा है और एक रास्ता निकल आता है कि अब गेंद है कांग्रेस हाईकमान के पाले में है, तो कुछ भी फैसला है वो लिया जा सकता है। फैसला ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा फैसला है वो ले लिया जाए, हुड्डा साहब के ओहदे पर कैंची चला दी जाए। फैसला ये भी हो सकता है कि हुड्डा साहब की प्रेशर पॉलिटिक्स में आके उन्हीं के गुट से नेता प्रतिपक्ष है वो दे दिया जाए। लेकिन एक बड़ी बात है वो मीटिंग के बाद वहां पे हुई, विनेश फोगाट है वो बाहर आती हैं और विनेश फोगाट के बयान की चर्चा पूरे हरियाणा में इस वक्त हो रही है। विनेश फोगाट कह रही हैं कि मैं बेशक से 30 साल की हूं, मेरी राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है, मुझे अपने भले बुरे का पता है, मुझे पता है किसका साथ देना है। विनेश फोगाट ने यह नहीं कहा कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ी हैं। एक संभावना यह हो जाती है कि क्या विनेश फोगाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं है, क्योंकि अगर वो हैं तो मीडिया के सामने विनेश फोगाट को यह कहने में कतई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए थी कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता हैं। ऐसा विनेश फोगाट ने वो नहीं कहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुलदीप वत्स जिन्हें हुड्डा गुट का नेता माना जाता है, देखिए कई चीजें हैं, उन्हें समझना पड़ता है, कई चीजों के इशारे होते हैं, छोटी छोटी चीजों से है उन्हें समझना पड़ता है। कुलदीप वत्स हुड्डा गुट के नेता माने जाते हैं, हुड्डा गुट के विधायक माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमोही बिश्नोई के बिल्कुल बराबर में है वो बैठे हुए थे और अंदर खाते सब जानते हैं कि कुलदीप वत्स, कहा जा रहा है कि कुलदीप वत्स अब की बार टिकट है वो आलाकमान से है वो लेके आए थे, वो चंद्रमोहन बिश्नोई के है बिल्कुल बगल में है वो बैठे हुए थे। अब मान लीजिए आज जब पर्यवेक्षक विधायकों से एक एक करके बातचीत कर रहे थे, हो सकता है आज अधिकतर विधायकों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है वो ले दिया हो, लेकिन आज नेता का चुनाव है नहीं किया गया, उसे दिल्ली है के ऊपर टाल दिया गया। मतलब जो विधायक चाहते थे शायद दिल्ली वो नहीं चाहती, जो विधायक चाहते हैं वो पर्यवेक्षक है नहीं चाहते। और इसी बीच हुड्डा साहब बड़े कद के नेता हैं, अगर उन पर कैंची चलानी है तो ये एकदम से नहीं हो सकता है, दिल्ली इस बात को जानती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि सरकार बनती है जब विधायकों को किसी फार्म हाउस में है फला नेता है वो ले जाते हैं कि कहीं विधायक टूट ना जाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि आलाकमान फैसला करने से पहले तमाम विधायकों पर हुड्डा साहब की पैनी नजर रहेगी या हुड्डा साहब को पता होगा कि विधायक के घर कौन आ रहा है, विधायक किससे मिलने के लिए जा रहे हैं। आलाकमान के पास इसी बीच पूरा वक्त है, कांग्रेस के विधायकों से अलग अलग बात की जा सकती है, कांग्रेस विधायकों को हुड्डा गुट से तोड़कर अपने पाले में करने की कवायद है वो हो सकती है। और ऐसे में अधिकतर लोग ये संभावना जता रहे हैं अगर कांग्रेस आलाकमान इस तरह का प्रयास करती है तो ये तक कहा जा रहा है कि अधिकतर विधायक हैं वो छिटक जाएंगे। ये बड़ी चीजें हैं जो आज विधायक दल की मीटिंग के बाद है वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक लेना भी चाहती है या नहीं लेना चाहती है। पहले दिन से ही जो कांग्रेस की लड़ाई है वो हरियाणा की जनता के सामने आ जाती है। अब ऐसे में
जब किसी पार्टी के अंदर खाते ही कुछ ठीक नहीं है, वो पार्टी, बीजेपी जैसी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी के सामने आप आखिरकार कैसे स्टैंड अप कर पाएंगे? आप इतनी लहर होने के बावजूद भी शायद इसीलिए बीजेपी के सामने है, आप पिछड़ गए हैं। और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस आलाकमान हुड्डा साहब की प्रेशर पॉलिटिक्स में तो नहीं आ जाएगा? अगर प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस आलाकमान आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी उसी ढर्रे पर दोबारा से है वो जाना चाहती है। अब ये बताइए कि अगर कोई टीम किसी के नेतृत्व में खेल रही है, अगर बार बार परिणाम नहीं आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अगर उसको बदल दिया जाए, कैप्टन को, या चेंज कर दिया जाए, तो आखिरकार इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। तो ये सोचने वाली चीज है कि जब मीटिंग चंडीगढ़ है तो उसका फैसला आखिरकार दिल्ली से है, वो क्यों हो रहा है? शुक्रिया।